अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे। फिफ्थ चैप्टर का हमने यानी कि स्टार्टअप लिया था और उसके अंदर गैसेस को जो है ना हमने स्टार्ट किया था, गैसेस वाले टॉपिक को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस पढ़ी, उसके बाद हमने गैसेस के लॉज जो है ना वो स्टार्ट किए थे और उसमें सबसे पहले हमने बॉयल लॉ किया था। बॉयल लॉ के बाद हमारे पास सबसे पहले आ गई अब एक्टिविटी। तो एक्टिविटी हमारे पास कौन सी है? टेस्ट यूर सेल्फ 5.2। तो ये हमारे पास एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी है फिफ्थ चैप्टर की। तो छोटी सी एक्टिविटी है, 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और आप कह सकते हैं कि पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इज द बॉयल लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड्स? क्या बॉयल लॉ जो है ना वो लिक्विड के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये हमने बताना है। तो आंसर देखते हैं। एज कंपेयर टू गैसेस, liquids are not compressible because their particles are already very close together। गैसेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो कंप्रेसिबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, तो वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते। ड्यू टू विच द बॉयल लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसेज। इस वजह से जो बॉयल लॉ है वो फिर क्या होता है कि जस्ट गैसेस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, लिक्विड के ऊपर अप्लाई हम नहीं कर सकते। और सॉलिड्स जो होते हैं वो तो उनके मॉलिक्यूल तो और बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आ जाए इज़ द बॉयल लॉ एप्लीकेबल टू सॉलिड्स, तो आप कहेंगे कि नहीं जी, वो क्या है कि सॉलिड्स के अंदर भी जो पार्टिकल हैं, सॉलिड के पार्टिकल हैं, वो तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। इतने करीब होते हैं कि उनके बीच में जो फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, उनको हम जो है ना इतना ईजिली नहीं तोड़ सकते। तो वो तो ऑलरेडी एक दूसरे के इतने करीब होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनको तो कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, इज द बॉयल्स लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर? क्या बॉयल लॉ जो है ना वो वेरी हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है या नहीं है? अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है। वो कह रहा है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉयल लॉ जो है ना वो एप्लीकेबल है या नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने जब भी बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करना है तो बॉयल्स लॉ के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है? बॉयल लॉ कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम, एक गैस का प्रेशर और उसका वॉल्यूम दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। और सिमिलरली अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक हो गया? यानी कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। यानी कि अगर टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है ना, तो 25 यानी पूरे जो आप कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा। आप ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे खुद से, गैस का टेम्परेचर यानी नीचे से गैस को हीट नहीं कर रहे होंगे, टेम्परेचर क्या होगा वहाँ पे? कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 25 के ऊपर ही करेंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे होगा। अब क्या है कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, फर्ज करें आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो तब जो है ना वहाँ पे वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। समझ आ गई है ना? वहाँ पे हाई टेम्परेचर पे आपने फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट, फिर 200 से 25 पे नहीं आना। यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। जब आपने प्रेशर और वॉल्यूम को कम करेंगे, बढ़ाएंगे, जो भी आप करेंगे बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, देन आपका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर 200 पे कर रहे हैं तो 200 रहेगा, 800 पे कर रहे हैं तो 800 रहेगा, 25 पे कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। समझ आ गई ना इस चीज़ की? तो अब क्वेश्चन क्या है कि इस बॉयल लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर? क्या वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर बॉयल लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं, या बॉयल लॉ वैलिड है या नहीं है? तो बेसिकली ओबियसली है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो क्या है कि बॉयल लॉ एप्लीकेबल है। बॉयल लॉ तो हर टेम्परेचर के ऊपर एप्लीकेबल है, वैलिड है। जितना मर्जी आप टेम्परेचर बढ़ा लें, कम कर लें, बॉयल्स लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल है। लेकिन बस शर्त ये है कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं उसी टेम्परेचर के ऊपर हो, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम आप बेशक कम करें, ज़्यादा करें, जो भी करें बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या हो कि जो टेम्परेचर हो वो क्या हो? कांस्टेंट रहे। अगर 25 पे है तो 25 रहे, 20 है तो 20 रहे, और अगर 100 है तो 100 रहे। आंसर क्या? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ये बॉयल लॉ की सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक
आपको गैस दी गई है, उसका कुछ ना कुछ मैस है, तो उस गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा कि प्रेशर बढ़ाने से वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम जो उसका जो वॉल्यूम है और उस गैस का जो प्रेशर है, उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, ये वॉल्यूम उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगे सो द बॉयज़ लॉ इज आल्सो वैलिड एट हाई कांस्टेंट टेम्परेचर। हाई कांस्टेंट टेम्परेचर का मैंने यहाँ पे बोला है, जस्ट हाई टेम्परेचर का नहीं बोला। हाई कांस्टेंट टेम्परेचर का इसलिए बोला है कि हाई टेम्परेचर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो टेम्परेचर वहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ द प्रेशर ऑन अ सैंपल ऑफ गैस इज रेज्ड 3 टाइम्स एंड इट्स टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। कहते हैं कि आप कोई सैंपल लेते हैं, कोई गैस लेते हैं, आप उसका प्रेशर 3 टाइम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, आप उसका क्या करते हैं, यानी कि जो प्रेशर है वो 3 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, 3 टाइम बढ़ा देते हैं नॉर्मल से। तो उसके बाद क्या होगा, उसके जो टेम्परेचर है वो क्या रखा है आपने, कांस्टेंट रखा है। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपने 3 टाइम प्रेशर बढ़ा दिया है, तो क्या हैपन होता है, क्या जो है ना, यानी कि आप क्या वहाँ पे देखते हैं, क्या जो है ना वहाँ पे एक्सपेरिमेंट से आप ऑब्जर्व करते हैं। तो आंसर क्या है, इफ़ द प्रेशर इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, यानी अगर 3 टाइम आप प्रेशर बढ़ाते हैं एक गैस के ऊपर, एक सब्सटेंस के ऊपर, देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट एक यानी कि टेम्परेचर क्या है वहाँ पे, कांस्टेंट है, वी एक्सपेक्ट द वॉल्यूम टू डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 1/3। ऑब्वियसली प्रेशर अगर 3 टाइम बढ़ा है तो वॉल्यूम 3 टाइम क्या हुआ है, कम हुआ है। तो आप ये लिखेंगे कि वॉल्यूम डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 1/3, तो वॉल्यूम 1/3 के फैक्टर से क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, सही है ना। प्रेशर 3 टाइम बढ़ा है तो वॉल्यूम क्या हुआ है, 1/3 हो गया, यानी कि 3 टाइम कम हो गया। तो जब 3 टाइम कम आप लिखेंगे, अब यहाँ पे सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि डिक्रीज 3 टाइम, अब सिंपल ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिख दिया वॉल्यूम डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 1/3, ठीक है। तो ये वाला एक फैक्टर है 1/3, इससे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 1/3 का मतलब है कि 3 टाइम डिक्रीज हो गया, सिंपल अगर बता दूँ तो यहाँ पे हमारे ये 3 क्वेश्चन थे जस्ट इस एक्टिविटी के अंदर। होप्स हो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ के अंदर हमें यानी कि एक गैस के ऊपर हम प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं बेसिकली। इसके अलावा टेम्परेचर का कोई अमल दखल नहीं है, टेम्परेचर बस कांस्टेंट रहता है जितना आप स्टार्टिंग में रखते हैं। उसके अलावा जो बॉयल्स लॉ है वो जस्ट गैसेस के लिए, लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं है। इसके अलावा कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तो इससे रिलेटेड बस जस्ट इतनी चीज़ें हैं, सिंपल सा एक लॉ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और ये अक्सर जो है ना पेपर के अंदर आ जाता है। आपको पता है कि आप लोगों के 2 पेपर होते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो अगर मॉर्निंग में ना आए तो इवनिंग में आ जाता है, और अगर इवनिंग में ना आए तो मॉर्निंग में आ जाता है। इसके साथ एक और लॉ है चार्ल्स लॉ, वो भी हम नेक्स्ट करेंगे 2-3 लेक्चर बाद। तो वो बेसिकली चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, ये 2 लॉ ऐसे हैं, अगर मॉर्निंग में नहीं आते तो इवनिंग में आ जाएंगे, अगर इवनिंग में नहीं आते तो मॉर्निंग में ज़रूर आएंगे, दोनों में से कोई एक लॉ, ठीक है। तो इनको मस्ट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।